गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स मीनोपॉज मीनोपॉज से तो हर कोई अवेयर है कि ये क्या है, बट क्या आपको पता है कि फीमेल्स मीनोपॉज की वजह से कई सारे फिजिकल चेंजेस बॉडी में महसूस करती हैं, जैसे कि वेट गेन होना, जैसे कि वीकनेस होना और हेयर फॉल होना, और साथ ही साथ इमोशनल चेंजेस भी फील करती हैं, जैसे कि स्ट्रेस और एंजाइटी। तो दोस्तों इन सब चीजों को डील करती हैं बहुत सारे हमारे बॉडी में मीनोपॉज के समय या मीनोपॉज होने से कुछ साल पहले से सिम्टम्स 34-36 सिम्टम्स हमारी बॉडी में होते हैं, और इनमें से कई सारी जो फीमेल्स होती हैं वो सारे सिम्टम्स फील करती हैं, और कुछ फीमेल्स होती हैं जो इनमें से कुछ सिम्टम्स फील करती हैं। दोस्तों हम डिटेल में जानेंगे इस वीडियो में कि मीनोपॉज के समय ये सब क्यों होता है, इसे हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। और दोस्तों आपसे मैं तहे दिल से चाहती हूं कि आप अपनी हर फीमेल कलीग्स के साथ ये वीडियो शेयर करें जो मीनोपॉज एज में चल रही है या अब कुछ साल में उन्हें मीनोपॉज होने वाला है। दोस्तों मैं जितनी आसानी से ये वर्ड आपको बता रही हूं ये इतना सिंपल नहीं है, इसके लिए बहुत सारे जो बॉडी में चेंजेस आते हैं उससे डील करना पड़ता है, बहुत सारी बातों को, बहुत सारी चीजों को, इरेगुलरिटीज ऑफ पीरियड्स को डील करना पड़ता है। कई बार क्या होता है कि ये जो ट्रांजिशन है आपका मीनोपॉज ये इतना सिंपल नहीं होता है, कई बार पीरियड्स डिले हो जाते हैं, कई बार पीरियड्स कई महीनों तक नहीं आते हैं, कई बार पीरियड्स हैवी आते हैं, कई बार पीरियड्स बहुत कम आते हैं, और कई बार पीरियड्स आपके बहुत जल्दी जल्दी आ जाते हैं। तो ये जो आपका मीनोपॉज के समय इरेगुलरिटीज पीरियड्स में होती हैं ये आपको डील इन सब चीजों से आपको डील करना पड़ता है, और ये पीरियड्स डिले होना या शॉर्ट होना या साइकिल प्रोलॉन्ग हो जाना, ये सारी चीजें क्यों होती हैं, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ हार्मोन ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन जो कि फीमेल हार्मोन होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, उनकी कमी होना शुरू हो जाती है। और मीनोपॉज यानी कि मीनोपॉज मतलब आपका जो एंड ऑफ रिप्रोडक्शन साइकिल है आपका, इसका मतलब, और अब आपका पीरियड्स परमानेंटली खत्म होने वाला है, बंद होने वाला है। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आपका कुछ सवाल है तो कमेंट करके पूछिए, और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो जल्द से जल्द आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि कौन से वो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स हैं जो मीनोपॉज के वक्त फीमेल्स फील करती हैं। सबसे पहले मूड स्विंग है, स्लीप डिसऑर्डर है, स्लीप पुअर हो जाती है, हेयर फॉल है, एंजाइटी, हॉट फ्लशेस और यूरिनेशन अर्जेंसी या लीकेज है, मींस पेशाब निकल जाता है आपका, और कई सारे आपको और भी ज्यादा सिम्टम्स फील होते हैं। कुछ फीमेल्स बहुत सारे करती हैं और कुछ इनमें से कॉमनेस्ट मैंने आपको बता दिया है। दोस्तों कई बार क्या होता है कि मीनोपॉज एज में आते आते आपको ऑस्टियोपोरोसिस यानी आपकी हड्डी कमजोर हो जाती है, और जरा सा भी चोट लगने से आपके फ्रैक्चर हो सकता है या आपको फ्रैक्चर हो भी जाता है कई बार। और साथ ही साथ दोस्तों आपका मीनोपॉज में वेट गेन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपकी जो कैलोरी बर्निंग कैपेसिटी है वो स्लो हो जाती है मीनोपॉज के समय, जो कि अल्टीमेटली रिजल्ट करता है आपका वेट गेन में, और खास तौर से बेली एरिया में, मींस आपके पेट में बीच के हिस्से में आपके वहां पे आपका फैट डिपोजिशन, विसरल फैट डिपोजिशन होना शुरू हो जाता है, और आप मोटे होते चले जाते हो और मोटापा होता है आपको। यहाँ पे दोस्तों आपको बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होने की वजह से स्ट्रेस, एंजाइटी एंड लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस भी होता है कई सारी फीमेल्स को। अब आपको बता दूंगी यहाँ पे कि आपको पता होना चाहिए कि आप इससे कैसे प्रिवेंट करो। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं ये एक नेचुरल प्रोसेस है, इसके लिए आपको किसी तरह की मेडिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपना लाइफस्टाइल एंड डाइट पैटर्न आप सुधार लीजिए, उससे आपका वेट गेन कम होगा और वेट गेन होगा ही नहीं। यहाँ पे सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसके पीछे मैकेनिज्म क्या है। सबसे पहले दोस्तों मीनोपॉज हुआ, मीनोपॉज के समय आपका जो ईस्ट्रोजन हार्मोन है वो कम होगा, उसकी वजह से, हार्मोन के कम होने की वजह से आपका जो बेली एरिया में फैट है वो इंक्रीज हो जाता है, आपका जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है
वो होती है आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस होने लगता है, जिसकी वजह से आपका वेट गेन होता है और साथ ही साथ आपको क्रेविंग ज्यादा होती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होने की वजह से क्रेविंग ज्यादा होगी और कार्ब डाइट आप ज्यादा लेते हो। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस जब हो रहा है दोस्तों, तो उसकी वजह से आपको आपका वेट गेन होता है और साथ ही साथ आप पुअर डाइट लेते हो, फैटी डाइट लेते हो, तो आपका वेट गेन हो जाता है, आपका पुअर स्लीप पैटर्न हो जाता है और साथ ही साथ आपका लैक ऑफ एक्सरसाइज होता है और स्ट्रेस लेवल ज्यादा होता है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली आपका ये सारी चीजें रीजन है आपके बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस का होना और आपका वेट गेन होना। भी मैं आपको यहाँ पर 10 ऐसे सिंपल से स्टेप्स बताऊंगी जिसको कि आपने अगर अपनी लाइफ में फॉलो कर दिया तो फिर आप जो मेनोपॉज के सिम्टम्स हैं उनको काफी हद तक अवॉइड कर सकोगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आप अपने डाइट में हेल्दी फैट का इंटेक ज्यादा करिए और अनहेल्दी फैट का इंटेक कम करिए। तो हेल्दी फैट में आपको नट्स, सीड्स, कोकोनट, एग और फिश लेना है। अनहेल्दी में आपको जंक फूड, ऑयली और आपको सॉसेजेस और साथ ही साथ हेवी क्रीम्स और फैटी फूड अवॉइड करना है। इसको करने से आपके जो सेल मेम्ब्रेन्स हैं वो स्ट्रांग होंगे और आपका हार्मोन का फ्लो इजी हो जाएगा, जिसकी वजह से आप वेट गेन को कंट्रोल कर सकोगे। दूसरी चीज, सेकंड स्टेप जो है वो है आपको ईट करना है ज्यादा से ज्यादा कैल्शियम एंड विटामिन डी वाले फूड आइटम्स, जिससे कि आपकी हड्डियां मजबूत होंगी और आपका जो ऑस्टियोपोरोसिस और हड्डियां टूटने के, हड्डियां कमजोर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं वो कम हो जाएंगे। उसमें आप डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध, दही, पनीर और दूध के बने हुए प्रोडक्ट्स वगैरह आप यूज करोगे हड्डियों को मजबूत करने के लिए। अब जो तीसरी चीज है वो आपको आयरन रिच डाइट लेना है। आयरन रिच डाइट लेने से आपके हार्मोन्स का फ्लो इंप्रूव रहेगा और आपको कभी भी कमजोरी, वीकनेस या चक्कर आने की परेशानी नहीं होगी। उसमें आप हरी सब्जियां लोगे ज्यादा से ज्यादा और चुकंदर और बीन्स वगैरह लोगे। जो चौथी चीज है, फोर्थ स्टेप है, उसमें आपको लेस रिफाइंड डाइट एंड मोर फाइबर डाइट लेना है आपको, क्योंकि जो रिफाइंड डाइट होती है, रिफाइंड फूड आइटम्स होते हैं वो आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ा देते हैं और लेकिन जो फाइबर डाइट होते हैं वो आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम कर देते हैं, जिससे कि आपका अल्टीमेटली वेट गेन कम होगा और कंट्रोल में रहेगा। जैसे कि आपको फूड्स लाइक आपको फ्रूट्स लेना है और होल व्हीट लेना है, वेजिटेबल, और आपको ओट्स ज्यादा से ज्यादा लेना है। फिफ्थ में आपको दोस्तों लेना है आपको फ्रूट्स, लॉट्स ऑफ फ्रूट्स, बहुत सारे फ्रूट्स आपको लेने हैं आपको और वेजिटेबल लेना है। डिफरेंट कलर्स ऑफ फ्रूट्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ मल्टीविटामिन्स एंड मिनरल्स मिलते हैं, तो आपको हर कलर के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स अपने खाने में जरूर से लेना है। इसके बाद आपको सिक्स्थ में पानी ज्यादा पीना है। पानी ज्यादा पीने से दोस्तों आपका स्ट्रेस कम रहेगा, क्योंकि पानी से आपका स्ट्रेस को रिड्यूस करता है, क्योंकि स्ट्रेस रहेगा तो आपका स्ट्रेस इंक्रीज होता है, तो अल्टीमेटली आपका वेट गेन भी इंक्रीज होता है मेनोपॉज के समय। लेकिन पानी पीने से आपका स्ट्रेस कम हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन की जो कैरिंग कैपेसिटी है वो पानी के जरिए से आपके पूरे बॉडी में फ्लो करेगा अच्छे से, जिसकी वजह से आपको एक स्ट्रेस भी कम होगा और आपका वेट गेन नहीं होगा और साथ ही साथ आपकी जो थिंकिंग है वो भी इंप्रूव हो जाती है। सेवेंथ चीज में दोस्तों आपको अवॉइड करना है एक्सेसिव टी एंड कॉफी। मींस आपको अपने डाइट में कैफीन मेनोपॉज की टाइम में आपको कम रखना है। सिगरेट, स्मोकिंग, इन चीजों से भी आपको अवॉइड करना है। अगर आप अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी रखोगे तो आप बेशक मेनोपॉज के समय भी हेल्दी रहोगे। आपको एट्थ चीज में आपको जो करना है वो प्रैक्टिस करना है इंटरमिटेंट फास्टिंग। दोस्तों इंटरमिटेंट फास्टिंग जो एक ऐसा ईटिंग पैटर्न है जिसमें आप पूरा दिन खाना खाने की जगह एक स्पेसिफिक विंडो में रह करके आप अपनी डाइट को कंप्लीट करते हो। मींस आपको शॉर्ट में समझा दे रही हूं, करना क्या है, आपको दोपहर 12 बजे से पहले पानी पीना है ज्यादा, आपको मिल्क या शुगर नहीं लेना है, और रात के 8 बजे के बाद भी आपको पानी लेना है। सिर्फ और सिर्फ आप पानी लोगे। सिर्फ दोपहर 12 बजे से रात के 8 बजे के बीच में ही आप अपने पसंद की सारी डाइट पूरी तरह से ले सकते हो, जिसमें कि आपका वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ड्रिंक्स, सारी चीजें इन्वॉल्व रहेंगी, बट
हेल्दी, लेस कार्ब वाली। तो 12 से 8 के बीच में आप केवल डाइट लोगे, इसी विंडो में रह करके आप अपना पूरा हेल्दी डाइट लोगे ताकि आपको दिक्कत परेशानी ना हो। बाकी 8 बजे के बाद आपको पानी, और सुबह 12 बजे से पहले, दोपहर 12 बजे से पहले आपको पानी पे ही सिर्फ डिपेंड करना है। इसके अलावा दोस्तों आपको हाफ आवर्स, आधे घंटे के लिए, जो 9th स्टेप है उसमें आपको एक्सरसाइज, एरोबिक करना है, योगा करना है, मेडिटेशन करना है, या आप खासतौर से स्क्वेटिंग एक्सरसाइज, वॉक, ब्रिस्क वॉक, लंजेस या पुशअप्स वगैरह कर सकते हो। तो हाफ आवर्स आप अपने आप को दोगे वॉक के लिए, एक्सरसाइज और योगा मेडिटेशन के लिए। जो 10th स्टेप है वो है कीगल एक्सरसाइज। दोस्तों जो हमारी पेल्विक फ्लोर, पेल्विक की मसल्स होती हैं वो वीक हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपको पता भी नहीं चलता और आपका यूरिन निकल जाता है, लीक कर जाता है, या बार बार आपको पेशाब आता है। तो अगर आपने कीगल एक्सरसाइज, ये आप जरूरी नहीं कि मेनोपॉज के समय ही करो, इसको आप पहले भी अगर अपने हैबिट में लेकर के आ रहे हो तो बहुत अच्छी चीज है ये। इससे आपका जो मसाना यानी कि आपका जो पेल्विक फ्लोर है, पेल्विक मसल्स है, उनमें स्ट्रेंथ रहती है और आपको ये दिक्कत आगे नहीं होती है। या कई पेशेंट्स को, मल्टीपल जिन्होंने चाइल्ड बर्थ दिए हैं, उनको ये परेशानी हो जाती है। तो दोस्तों आप ये एक्सरसाइज, कीगल एक्सरसाइज कंटिन्यू रखिए, जिससे कि आपकी पेल्विक मसल्स स्ट्रॉन्ग रहेगी और आपको कभी भी यूरिनेशन, फ्रीक्वेंसी यूरिनेशन या यूरिनेशन का लीकेज का प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसमें दोस्तों करना क्या होता है, जैसे मैं एक शॉर्ट में आपको समझा दे रही हूँ, मैं अपने कई पेशेंट को समझाती हूँ। कुछ नहीं करना, सिर्फ आप 10 तक काउंटिंग करिए। आप जैसे हम यूरिन होल्ड करते हैं, जैसे काम में लगे हुए हम सोचते हैं कि बाद में यूरिन करने चले जाएंगे तो हम पेशाब रोक लेते हैं। तो बस आपको पेशाब को ये बैठे बैठे कहीं भी कर सकते हो, किसी को पता भी नहीं चलेगा। अगर आप किसी के घर गए हो, पार्टी में गए हो, कहीं भी हो, आप ये एक्सरसाइज आप कहीं भी कर सकते हो। आपको सिर्फ 10 तक काउंटिंग करना और एक बार में आप 10 बार करोगे। आपको ऐसे अपने यूरिन को होल्ड करना है, रोकना है, जैसे रोकने की प्रैक्टिस करना और मन मन में 10 तक काउंट करना है। उसके बाद अगेन 10 तक काउंट करने के बाद अगेन आप सेकंड टाइम करोगे, फिर 10 तक काउंट करोगे, अगेन आप थर्ड टाइम, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10, इस तरह से आप 10-10 बार काउंटिंग करोगे और एक बार में आप करोगे तो 10 बार करोगे। इस तरह से आप इन बीच बीच में सुबह से रात तक में आप कम से कम 7 से 8 बार करिए। आप यूरिन होल्ड करने की कोशिश करिए, 10 सेकंड तक काउंट करिए, देन रिलीज कर दीजिए, रिलैक्स कर दीजिए, देन अगेन पेशाब होल्ड करने की कोशिश करिए, 10 तक काउंट करिए, देन आप रिलैक्स कर दीजिए। इससे आपकी पेल्विक फ्लोर मसल्स में स्ट्रेंथ आ जाएगी। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछिए। थैंक यू।